जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी IQ पीसीएस। दिस इज विद्याधर शुक्ला। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ज्योग्राफी। आपको जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि हम लोग बिहार को कंप्लीट कवर करेंगे, बिहार स्पेशल को कंप्लीट कवर करेंगे। हमने बिहार में मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया है, हम लोग बिहार ज्योग्राफी की तरफ मूव कर चुके हैं। बिहार ज्योग्राफी में सबसे पहला हम लोग कवर करेंगे रिवर ऑफ बिहार को। और रिवर ऑफ बिहार देखिए, हम लोग इस सीरीज को कॉन्सेप्चुअल करेंगे लेकिन एमसीक्यू को भी इंक्लूड करेंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, हम लोग एमसीक्यू को भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार ज्योग्राफी को, बिहार रिवर ऑफ बिहार को। ठीक है, तो पीडीएफ आपको, जैसे कि आपको पता है कि पीडीएफ आपको अपलोड हो जाती है इस टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना होगा, विद्या लाइव ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी ना। यदि आप स्टेट पीसीएस की बीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सक्षम बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सक्षम बैच के लिए। चाहे आप 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सक्षम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बैच में आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराई जाती है। ठीक है, साथ में मेंस की आंसर राइटिंग, जो मेंस का आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो फर्स्ट डे से ही मेंस का आंसर राइटिंग कराया जाता है, ऐसे कराए जाते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इस्तेमाल करना होगा ये कोड, विद्या लाइव कोड आप इस्तेमाल करेंगे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये है बिहार की नदी, ये बिहार का मैप है, ये है हमारा प्यारा बिहार। ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं, ये हमारी बीच से गंगा रिवर फ्लो करती है, ये ऊपर वाला पार्ट जो हमारा है ये इसे हम कहते हैं नॉर्थ बिहार। ठीक है, और नीचे जो है ये हमारा ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं साउथ। ठीक है, तो हमारी जो रिवर है ये दो भागों में बटी हुई है, एक नॉर्दर्न बिहार की रिवर, एक साउदर्न बिहार की रिवर। ठीक है, बीच में है आपका गंगा रिवर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए बिहार में टू टाइप ऑफ रिवर फ्लो करती है, टू टाइप्स ऑफ रिवर है यहाँ पे बिहार में। एक है जो नॉर्दर्न में हिमालयन रिवर, और एक है प्लेट्यू रिवर। ठीक है, हिमालयन रिवर जो है, हिमालयन रिवर की अगर मैं बात करता हूं तो हिमालयन रिवर नॉर्थ बिहार में हिमालयन रिवर फ्लो करती है। उत्तरी बिहार में हिमालयन रिवर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गंडक, ठीक है, घाघरा, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी जो रिवर है, हम लोग अभी सारी रिवर को डिस्कस करेंगे। ये रिवर बिहार में, नॉर्थ बिहार में फ्लो करती है, और ये आती है हिमालयन रीजन से। ठीक है, शिवालिक रीजन से होते हुए ये फ्लो करती है। ठीक है, और ये सारे गंगा में मिलते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे डिफरेंट लोकेशन पे गंगा में मिलते हैं। इस रिवर को पेरेनियल रिवर भी कहा जाता है। पेरेनियल रिवर इसलिए क्योंकि इसको 12मासी रिवर कहते हैं, 12मासी रिवर कहा जाता है, 12मासी नदी कहा जाता है, क्योंकि 12 मास यानी थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रिवर, यहाँ पे वाटर देखने को मिलता है, यहाँ पे पानी रहता है। प्लेट्यू रिवर की, जब हम प्लेट्यू रिवर की बात करते हैं तो ये प्लेट्यू रिवर का जो ओरिजिनेट होता है, प्लेट्यू रिवर सोर्स है, ये क्या है, पठार है, प्लेट्यू है। ठीक है, ठीक है, और ये कहां फ्लो करता है, साउथ बिहार में फ्लो करता है, और ये भी जाकर के मिलता है गंगा से। ये दोनों रिवर कहां पे मिलते हैं, गंगा को मिलते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे, क्यों ये रिवर जो है गंगा में ही आके मिल रहा है। चाहे मैं बात करूं घाघरा की, गंडक की, बूढ़ी गंडक हो, या बागमती, कमला, कोसी हो, महानंदा हो, या इधर करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ये सारे रिवर गंगा में ही क्यों जाके मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिवर है, यानी इसका मतलब कि दोनों जो पार्ट है ये एलिवेटेड है, ये क्या है,
उठा हुआ है, एलिवेटेड है, उठा हुआ है, और इसका जो स्लोप है कुछ गंगा की तरफ यानी मिड बिहार की तरफ इसका स्लोप देखने को मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे ये पार्ट क्या है, एलिवेटेड है, और इसका स्लोप जो है टुवर्ड्स द गंगा यानी मिड ऑफ बिहार में यहाँ पे इसका स्लोप है। इसकी वजह से जो फ्लो होता है, चाहे साउदर्न रिवर का हो, साउथ बिहार के रिवर का हो या नॉर्थ बिहार के रिवर का हो, फ्लो जो होता है टुवर्ड्स द गंगा देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सा पैटर्न की भी बात करते हैं कि इस पैटर्न क्या होता है। हमारे जैसे ड्रेनेज सिस्टम में दो पैटर्न की बात की जाती है, एक होता है डेंड्रिटिक पैटर्न, आप डेंड्रिटिक पैटर्न की बात करते हैं तो डेंड्रिटिक पैटर्न में कुछ इस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, सपोज कि कोई मैं यहीं पे देखता हूं, ये हमारा रिवर गंगा है और यहाँ पे कुछ इस तरह से रिवर फ्लो करते हैं। ये ट्री का जो ब्रांच होता है ना, पेड़ का जो तना होता है, शाखाएं जो होती हैं, कुछ इस तरह से ये रिवर देखने को मिलता है। सबकी अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये रिवर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी ये जो रिवर होता है ये कुछ लेस देन 90 डिग्री पे ये रिवर जो है यानी एक्यूट एंगल जो है इस रिवर का बनता है। ठीक है, दूसरा है ट्रेलिस पैटर्न। ये डेंड्रिटिक पैटर्न हो गया, दूसरा हो ट्रेलिस पैटर्न। अब ट्रेलिस पैटर्न जो होता है, अगर कुछ इस तरह से फ्लो हो, जैसे ये रिवर फ्लो कर रहा है और 90 डिग्री पे आकर के इसके ट्रिब्यूटरीज मिल जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रिब्यूटरी मिले, यानी यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा ये आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन अगर 90 डिग्री बना दे तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं, ये जो पैटर्न है इसको कहा जाता है ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, ये ट्रेलिस पैटर्न है ना। अब एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रिवर है जो बाउंड्री बनाती हैं यूपी के साथ। ठीक है साथ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में बीपीएससी में, ऐसी कौन कौन सी रिवर है जो यूपी के साथ बाउंड्री बनाती है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे, आप यहाँ पे मैप में देखिए तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कर्मनासा रिवर है जो यूपी के साथ, इधर पार्ट क्या है, यूपी का पार्ट है, इधर यूपी है। दूसरा हम देखेंगे तो एक तो सबसे पहले हम कर्मनासा रिवर को देख रहे हैं, दूसरी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी हम देख रहे हैं घाघरा को, तीसरा क्या होगा, गंडक। घाघरा रिवर को ही सरयू रिवर कहा जाता है, सरयू रिवर कहा जाता है यूपी में इसे सरयू रिवर कहा जाता है। ठीक है, और देखिए गंगा भी है, हम गंगा को कैसे भूल सकते हैं, गंगा को भी देखिए तो गंगा तो आ तो रहा है यूपी तरफ से ही बिहार में एंटर कर रहा है। तो ये हमारा 4 रिवर ऐसा है, कर्मनासा, घाघरा, गंडक और गंगा, जो रिवर जो है ये बॉर्डर बना रहा है किसके साथ, तो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहूं कि बंगाल के साथ कौन सा रिवर बॉर्डर बनाता है, तो ये है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है ये बंगाल के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, एक एक करके हर एक रिवर को हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक रिवर पे चर्चा हम लोग करेंगे। नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस रिवर की, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज गंगा रिवर। गंगा रिवर की हम लोग बात करते हैं। देखिए गंगा रिवर, हम लोग को बिहार में गंगा रिवर एंटर कहां से करता है, कितना, ऑलमोस्ट अगर हम गंगा की टोटल लेंथ की बात करें तो 2525 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ होता है। ठीक है, और ये बिहार में इसका जो लेंथ है, बिहार में गंगा की जो लेंथ है यानी लंबाई है, ये है 445 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये मिड ऑफ बिहार से फ्लो करता है, मैंने एग्जैक्ट नहीं कहा, अप्रोक्सीमेटली कहा। ठीक है, मिड ऑफ बिहार से फ्लो करता है। ठीक है, अब एक चीज ये बात हो गई, एंटर कहां से करता है, तो ये एंटर करता है यानी प्रवेश कहां से करता है बिहार में, तो बिहार में प्रवेश करता है ये बक्सर के चौसा से यानी बक्सर के चौसा से ये बिहार में एंटर करता है। ठीक है, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करता है, बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करता है। ठीक है, अब ये 12 डिस्ट्रिक्ट आपको पता होने चाहिए।
ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए। तो 12 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा है देखिए, बात करते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पे मैं देखता हूं बक्सर, बक्सर हो गया। बक्सर के बाद हम बात करते हैं भोजपुर, भोजपुर, सारण, बक्सर, भोजपुर, सारण, ठीक है, पटना, वैशाली, वैशाली जिसको हम हाजीपुर भी कहते हैं, वैशाली, ठीक है, समस्तीपुर, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, ठीक है। समस्तीपुर के बाद, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, ठीक है, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक है, लखीसराय है, लखीसराय है, बेगूसराय, लखीसराय, ठीक है, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, खगड़िया हो गया, भागलपुर है, भागलपुर है, भागलपुर है, कटिहार है, कटिहार है, ठीक है। एक बार जरा काउंट करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसको, मैप में देखिए, मैप में देखिए, यहाँ पे ये आपका बक्सर है, बक्सर से एंटर करती है और कटिहार से होते हुए ये निकलती है, कटिहार से होते हुए निकलती है। हाँ, तो ये 12 नदी, 12 जो डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करती है। नाउ अब एक बात देखिए, गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर की मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फ्लो करती है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फ्लो करती है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किस डिस्ट्रिक्ट से करती है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये करती है पटना से, पटना में सबसे ज्यादा इसका डिस्टेंस यानी कवर करती है। तो कितना है, तो 99 किलोमीटर। देखिए बेसिक, ये सब बेसिक आइडियाज है। आई नो आपको पता, आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता है, ये सारे इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। तो 99 किलोमीटर कितना है, पटना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भागलपुर, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पटना के साथ, नेक्स्ट है भागलपुर, ठीक है। मैं एकदम बेसिक आइडिया जो बिहार से रिलेटेड है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं जो बिहार से रिलेटेड है उन्हीं चीजों को हम लोग कवर करें, ठीक है, क्योंकि ऑल्दो हम बिहार ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं घाघरा पे, नेक्स्ट रिवर जो हमारा होगा घाघरा, फिर हम सबको समराइज भी करेंगे, ठीक है, घाघरा की बात करें। इसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर के साथ बने रहेंगे। घाघरा की अगर मैं बात करूं तो घाघरा में सोर्स कहां है, स्रोत कहां है, कहां से निकलती है, स्रोत कहां है, सोर्स कहां है, कहां से घाघरा निकलती है, तो निकलती कहां से है, तो नंपा इन नेपाल, नेपाल में नंपा है, नंपा ग्लेशियर है, नंपा ग्लेशियर इन नेपाल, नेपाल के नंपा ग्लेशियर, ठीक है। या हम कहते हैं मापचाशुंगो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से भी ये, यहां से इसका स्रोत है ये, ठीक है। डिस्टेंस बिहार में कितना डिस्टेंस है, बिहार में इसकी लेंथ कितनी है, बिहार में कितना डिस्टेंस कवर करती है, लेंथ कितनी है, तो बिहार में इसकी लेंथ है, बिहार में इसकी लेंथ है 80 किलोमीटर, बिहार में इसकी लेंथ है 80 किलोमीटर, ठीक है। यूपी में इसे कहा जाता है सरयू नदी, सरयू नदी, सरयू नदी इसे यूपी में कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, नेपाल में इसी नदी को नेपाल में कहा जाता है कर्णाली नदी, ये भी देखिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कर्णाली नदी कहा जाता है नेपाल में, ठीक है, कर्णाली नदी नेपाल में कहा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखें, ठीक है। ये बिहार में कहां से एंटर करती है, ये बिहार में कहां से एंटर करती है, एंटर करती है कहां से, ये बिहार में आती है, तो बिहार में डोरीगंज, छपरा में, छपरा के डोरीगंज से, डोरीगंज, डोरीगंज, छपरा, ठीक है, यहां से एंटर करती है, या हम उसको सारण डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये मिलती है कहां पे, गंगा से, गंगा से ये कहां पे मिलती है,
ठीक है, गंगा से मिलती है ये, गंगा से, इसका मीटिंग पॉइंट गंगा से कहां पे है, मीटिंग पॉइंट कहां पे है गंगा से, ये है छपरा डिस्ट्रिक्ट में, छपरा में, यानी बिहार के छपरा में गंगा से मिलती है। ठीक है, छपरा में गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये सरयू नदी है, यानी घाघरा नदी है, जो छपरा से मिलती है गंगा से छपरा में मिलती है। नाउ तो ये दो नदी हमने देखा। नाउ मूव टू द, अभी हम लोग नॉर्थ बिहार की ही रिवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे साउथ बिहार। दूसरा मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं किसकी, तो गंडक नदी की। गंडक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है गंडक रिवर। ठीक है, गंडक का जो ओरिजिनेशन है, सोर्स है या स्रोत कहें तो ये कहां पे है, तो ये अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नेपाल से ये स्रोत है, यहां से ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, बिहार में ये एंटर करती है, एंटर करती है कहां पे, तो वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण जो है, जो बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम चंपारण, उसमें ये एंटर करती है, बिहार में एंटर करती है थ्रू द पश्चिम चंपारण। ठीक है, और गंगा से मिलती है, गंगा से मीट गंगा एट, गंगा से कहां पे मिलती है, तो ये पहलेजा घाट पे, पहलेजा घाट पे गंगा से मिलती है, पहलेजा घाट पे गंगा से मिलती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। नाउ गंडक को नेपाल में, गंडक को नेपाल में, इसी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा, नारायणी नदी कहा जाता है। ठीक है, नारायणी नदी कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको सालग्रामी भी, सालग्रामी भी कहा जाता है, इसको सालग्रामी भी कहा जाता है, गंडक को सालग्रामी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे इसे इसमें तो कुछ कनाल है, कैनाल है, कुछ नहरें हैं, कैनाल जो है, नहरें हैं कुछ, उसको हमें देख लेना होगा कि कौन कौन सी नहरें हैं। तो यहाँ पे त्रिवेणी नहर है, त्रिवेणी नहर है जो वेस्ट चंपारण में है, त्रिवेणी नहर। ठीक है, तिरहुत नहर है, तिरहुत नहर है, कैनाल है, तिरहुत कैनाल है। ठीक है, उसके बाद सारण कैनाल है, सारण कैनाल है, और तेवर कैनाल है। ठीक है, तो इन कैनाल का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, गंडक, गंडक जो रिवर है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, तो यहां पे ये सारे रिवर जो है, ये सारे जो आपको रिवर जो है, ये गंडक रिवर है, इसको आप लोग इस तरह से याद, इतना इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं किस पे, तो कोसी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव बूढ़ी गंडक पे, बूढ़ी गंडक पे, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक रिवर की अगर मैं बात करूं तो इसका ओरिजिनेशन कहां पे है, ओरिजिन कहां पे है, यानी स्रोत कहां पे है, इसका सोर्स कहां पे है, तो स्रोत है इसका सोमेश्वर हिल, सोमेश्वर रेंज, वेस्ट चंपारण, सोमेश्वर, सोमेश्वर वेस्ट चंपारण, सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर रेंज कहां पे है, वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में, सोमेश्वर रेंज वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग सोमेश्वर रेंज को भी चर्चा करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, वेस्ट चंपारण में है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, ये टोटल है 320 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 320 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, किसकी, तो बूढ़ी गंडक की जो लेंथ है इसकी, ये कितनी है, 320 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, 320 किलोमीटर का लेंथ है किसका, बूढ़ी गंडक। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है ये हरहा और मसान, हरहा और मसान, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, हरहा और मसान जो है इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, यानी सहायक नदी, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी रिवर जो है हरहा और मसान। ठीक है, ट्रिब्यूटरी रिवर जो है हरहा और मसान है। अच्छा, हरहा और मसान पूछ दिया जाए कि इसके पास कौन सा, हरहा और मसान किस प्लेस से होकर के गुजरता है, किस प्लेस से, तो याद रखिएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क से,
वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है, ठीक है। अच्छा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, इकलौता टाइगर रिजर्व है बिहार का, ठीक है। यहां से होकर के हरहा और मसान रिवर पास करता है, ठीक है। अच्छा, वाल्मीकि का एक और क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, आप एक बार जरा मैप पे देख लें, क्योंकि वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको कुछ यहां पे देखने को मिलता है, ये जो वेस्ट चंपारण है यहाँ पे, और ये नेपाल के साथ लगा है, यहाँ पे है क्या, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है, .r मैंने लिखा टाइगर रिजर्व है। इसका एक पार्ट जो है, ये इसका एक्सटेंशन जो है नेपाल में भी है, ये नेपाल में भी एक्सटेंशन है, तो इसको हम कहते हैं चितवन। नेपाल में जो पार्ट है इसका, नेपाल में जो इसका पार्ट है, इसको हम कहते हैं चितवन नेशनल पार्क, ठीक है, चितवन नेशनल पार्क, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ, ये नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, तो चितवन नेशनल पार्क है, कहां पे, नेपाल में, जो एक्सटेंशन है किसका, वाल्मीकि नेशनल पार्क। हम लोग और इसके जो हम लोग सेपरेट एक चैप्टर ही डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना। तो आपने देखा गंडक रिवर, हम लोग बूढ़ी गंडक को देख लिए, बूढ़ी गंडक, अच्छा बूढ़ी गंडक मिलती कहां पे, बूढ़ी गंडक जो है ये कहां पे मिलती है, इसे गंगा से, ये गंगा से मिलती है मुंगेर में ये मिलती है किससे, मीटिंग करती है किससे, गंगा से ये कहां पे मिलती है, मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर जिला में ये गंगा से। तो हम लोगों ने देखा गंडक, बूढ़ी गंडक देखा। नाउ हम बात करते हैं बागमती, फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए पहले ज्यादातर ना ये बड़े बड़े नदियों से ही क्वेश्चन पूछा करते थे, ठीक है, लेकिन अब जो छोटी रिवर भी है, लेकिन बिहार के लिए बागमती छोटी रिवर नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बागमती रिवर जो है, बागमती नदी जो है ये पवित्र नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है नेपाल में बहुत पवित्र नदी इसको मानी जाती है, बागमती, ठीक है। इसका सोर्स जो है ये है महाभारत रेंज नेपाल में, यहां से ये बागमती निकलती है, ठीक है। महाभारत रेंज नेपाल में शिवपुरी जो जगह है, शिवपुरी से ये निकलती है, ठीक है। बिहार में एंटर करती है थ्रू सीतामढ़ी से वे बिहार में एंटर करती है, ठीक है। और ये कमला से मिलती है, ठीक है, मीट्स कमला एट खगड़िया, कमला से मिलती है एट खगड़िया, ठीक है। खगड़िया में ये मिलती है कमला से, ठीक है। तो बागमती जो है ये मिलती है कमला से, ठीक है, कहां पे, खगड़िया में, और देन उसके बाद अब ये ड्रेन होता है ड्रेन टू कोसी, ये उसके बाद ये कहां पे, कोसी में मिलती है, ठीक है। ये दोनों कहां पे मिलते हैं फिर, कमला से मिलती है बागमती, और ये दोनों मिलते हैं फिर कोसी से, ठीक है। कुछ इस तरह से आते हैं, बागमती आ गई, फिर कमला आ गया, और फिर ये दोनों जाकर के कोसी रिवर से मिलते हैं, ठीक है, कोसी से मिलते हैं, ओके। नाउ ये हम बात कर रहे हैं किसकी, बागमती रिवर की। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, बागमती के बाद हम बात कर रहे हैं कमला रिवर की, कमला रिवर, ठीक है। तो कमला रिवर अगर आप देखें, कमला नदी अगर आप देखते हैं, तो देखिए इसका ओरिजिन जो है ये भी महाभारत की श्रेणी है, ओरिजिन यानी सोर्स जो है ये भी महाभारत रेंज से ही आई है, महाभारत रेंज जो है यहां से ही ये निकलती है, महाभारत श्रेणी से ही निकलती है, यानी नेपाल से निकलती है,
ठीक है, महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, ये बिहार में एंटर करती है थ्रू मधुबनी, बिहार में एंटर करती है थ्रू मधुबनी, यानी मधुबनी से होते हुए, ठीक है। देखिए बहुत छोटा छोटा मैंने हिंदी में, ज्यादातर इंग्लिश और हिंदी सब मिक्स करके लिख रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा छोटा सारे ये वर्ड्स हैं बिहार में, और मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूं। बिहार में ये कहां से एंटर करती है, तो बिहार में कहां से आती है, प्रवेश करती है, तो मधुबनी से। कहां से, तो मधुबनी से, मधुबनी से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ये प्रवेश करती है बिहार में। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये कमला से, कमला मिलती है बागमती से खगड़िया पे, और फिर ये जाते हैं कहां पे ट्रेन होता है, दोनों जाकर के कोसी में मिलते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है ना, अब हमने देखा बागमती रिवर, कमला रिवर। आप आइए सौरव अब बिहार के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कोसी रिवर। कोसी रिवर कितना नुकसान कोसी रिवर करता है बिहार को, ठीक है। कोसी रिवर, कोसी रिवर को क्या कहते हैं, बिहार का दुख कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी रिवर को। ठीक है, सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी रिवर को। ठीक है, इसका सोर्स कहां है, स्रोत कहां है, सोर्स कहां है इसका, तो सोर्स है गोसाईथन, गोसाईथन। ठीक है, वही महाभारत रेंज, महाभारत रेंज, महाभारत रेंज नहीं, ठीक है, कहां पे, नेपाल में, गोसाईथन नेपाल में इसका सोर्स है, गोसाईथन नेपाल में। ठीक है, या सप्तकौशिकी नेपाल में भी कहा जाता है, सप्तकौशिकी नेपाल से भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब नेपाल में इसे सप्तकौशिकी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में क्या कहा जाता है, सप्तकौशिकी नदी, सप्तकौशिकी नदी। ठीक है, नेपाल में कहा जाता है, नेपाल में इसे कहा जाता है। अच्छा, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में इसको कहा गया है कौशिकी नदी, कौशिकी नदी, इसे ऋग्वेद में। ठीक है, बिहार में अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं, अगर हम इसे लेंथ की बात करते हैं, इसकी लेंथ बिहार में है 260 किलो, 260 किलो। ठीक है, इसकी लेंथ बिहार में है 260 किलो। ठीक है, 260 किलोमीटर लेंथ जो है इसका बिहार में है। क्लियर ना, अब आइए, तो ये बिहार में गंगा से कहां मिलती है, बिहार में गंगा से कहां मिलती है, तो बिहार में जो कोसी नदी है ये बिहार में गंगा से कहां मिलती है, तो हमें ये भी देखना होगा। तो बिहार में ये गंगा से मिलती है किस रीजन में, तो बिहार में गंगा से मिलती है ये, बिहार में गंगा से मिलती है ये कहां पे, तो सबसे पहले तो एंटर कहां से करती है, एंटर कहां से करती है बिहार में, पहले ये तो देखें, ये एंटर करती है बिहार में, एंटर करती है बिहार थ्रू, बिहार में एंटर करती है कहां से, ये तो सुपौल से, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर करती है। ठीक है, 260 किलोमीटर का लेंथ है, और कटिहार के कुर्सेला में ड्रेन होती है, यानी मिलती कहां से है, गंगा में, एट कहां पे, तो कुर्सेला, कुर्सेला इन कटिहार, कटिहार, कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। ठीक है, कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। सप्तधारा, 7 धारा है इसकी, सप्तधारा, सप्तकोशी, सप्तकोशी इसे कहा जाता है। ठीक है, या सप्तकोशिकी या सप्तकोशी कहा जाता है, सप्तकोशी इसे कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, 7 धारा है, जैसे यानी 7 स्ट्रीम है इसकी, 7 धारा है इसकी, जैसे लिखु कोसी, लिखु कोसी हो गया, इंद्रावती कोसी हो गया, तमरा कोसी है, ठीक है, तमार कोसी है, सुन कोसी है, अरुण कोसी, ठीक है, दूध कोसी, ये 7 धारा है इसकी, 7 स्ट्रीम है इसकी। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, या तो लिख सकते हैं लिखु, लिखु कोसी और इंद्रावती, ठीक है,
तमार, तमरा, तमार, तमरा अलग है, तमार अलग है। सुन कोसी, अरुण कोसी और दूध कोसी, ये जो है ये कोसी के स्ट्रीम है, ठीक है, धारा है। Now, 3 कैनाल है कोसी के, जो कैनाल है 3 कैनाल्स है कोसी में, देख लीजिए। एक है ईस्ट कोसी, दूसरा क्या है वेस्ट कोसी, ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी, राजपुर, राजपुर कैनाल, ठीक है, राजपुर कैनाल। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, कोसी सबसे ज्यादा अपना डायरेक्शन चेंज कर, मूवमेंट कोसी में सबसे ज्यादा होता है, और ये वेस्टवार्ड शिफ्ट कर रही है, कुछ इस तरह से वेस्टवार्ड, वेस्ट डायरेक्शन में इसका शिफ्टिंग हो रहा है, तो वेस्टवार्ड शिफ्ट ये ज्यादा कर रही है, ठीक है। तो कोसी रिवर हो गया। नाउ हम बात करते हैं महानंदा रिवर, महानंदा रिवर, महानंदा रिवर, महानंदा रिवर, महानंदा रिवर देखिए, तो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, पूर्वी नदी है, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। इसका सोर्स जो है, ये सोर्स जो है यानी स्रोत कहां पे है, तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है। महाल्दीराम हिल जो कहते हैं, महाल्दीराम हिल, महाल्दीराम हिल इसका सोर्स है, ठीक है। ये बॉर्डर बनाती है, ये बॉर्डर बनाती है इंडिया एंड बांग्लादेश से, इंडिया और बांग्लादेश से बॉर्डर बनाती है, और बिहार और बंगाल का तो बॉर्डर बनाती ही है, बिहार एंड बंगाल का बॉर्डर बनता है इससे, ठीक है, बिहार बंगाल का। ये बिहार में एंटर होती है थ्रू, बिहार में एंटर होती है थ्रू, थ्रू किशनगंज, किशनगंज के थ्रू बिहार में एंटर करती है, ठीक है, और गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है एट कटिहार, कटिहार में गंगा से मिलती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मनिहारी, मनिहारी प्लेस है, जो प्लेस पे ये गंगा से मिलती है। ये प्लेस भी याद रखेंगे, ये जगह का नाम जो है मनिहारी, ये याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे क्योंकि आपसे कटिहार ना पूछ करके सीधे मनिहारी पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मनिहारी जो है कहां पे है, मनिहारी जो है कहां पे है, तो कटिहार में, कटिहार में, ठीक है, कटिहार में है मनिहारी। ना, अब हम बात करते हैं साउथ रिवर, साउथ रिवर में सबसे पहला हमारा है कर्मनासा, कर्मनासा। बिहार में सीधे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्मनासा रिवर जो है, यानी ऐसी कौन सी रिवर है जो अपवित्र मानी जाती है, कर्मनासा है जिसको अपवित्र कहते हैं, अपवित्र मानी जाती है, ठीक है, मैथोडोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन अपवित्र नदी से मानी जाती है। इसका सोर्स कहां है, इसका सोर्स कहां है, तो सोर्स है विंध्यान, विंध्यान रेंज जो है इसका सोर्स है, ठीक है, विंध्यान रेंज इसका सोर्स है, ठीक है। और किस डिस्ट्रिक्ट में, ये 2 डिस्ट्रिक्ट से एंटर, ये डिस्ट्रिक्ट से यानी कैमूर से एंटर करती है, या एंटर करती है चौसा से, एंटर होता है, ये एंटर करती है चौसा से, यानी, और ये कैमूर और रोहतास में ये फ्लो करती है, ठीक है, कैमूर और रोहतास में ये फ्लो करती है, ठीक है, और ये एंटर होती है चौसा से, एंटर करती है, और ये चौसा में ही गंगा से मिलती है, गंगा से ये चौसा में ही मिल जाती है, ठीक है, गंगा से ये चौसा में मिलती है, ठीक है। अगर इसके ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करते हैं, सहायक नदियों की बात करते हैं, तो देखिए दुर्गावती, दुर्गावती, ठीक है, चंद्रप्रभा, 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 दुर्गावती, चंद्रप्रभा हो गया, ठीक है, करुणा, करुणाती, करुणती, करुणती, ठीक है, और खजूरी, इसकी ट्रिब्यूटरी नदी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी नदी है।
ठीक है। बिहार में इसका 24 किलोमीटर का लेंथ है। बिहार में लेंथ जो है इसका ये है 24 किलोमीटर। ठीक है। और यूपी और बिहार से फ्लो करती है, बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी की। सोन नदी का जो सोर्स है ये कहां पे है? ये है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश, अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है। बिहार में एंटर करती है, बिहार में ये एंटर करती है थ्रो रोहतास, रोहतास से एंटर करती है बिहार में। ठीक है। लेंथ जो बिहार में है इसका 202 किलोमीटर का लेंथ है। और ये गंगा से मिलती है। ठीक है। ये गंगा से मिलती है, गंगा से ये मिलती है कहां पे? तो गंगा से मिलती है ये दानापुर में, दानापुर में, दानापुर में गंगा से मिलती है, दानापुर में गंगा से मिलती है। ठीक है। यानी दानापुर पटना में ये गंगा से मिलती है। ठीक है। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अचानक पिन टैब पे कैसे पढ़ाने लगे? थोड़ा सा कुछ हेल्थ इशू है जिसकी वजह से पिन टैब पे मैं पढ़ा रहा हूँ। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, एटलीस्ट 1-2 महीने मेरे जो लेक्चर्स चलेंगे, ठीक है, 2-3 दिन के बाद से लगातार मैं पेन टैब पे ही पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। सारे वीडियोस मिलेंगे। एनसीईआरटी के जो लेक्चर्स चल रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि एनसीईआरटी डिटेल में भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी एमसीक्यू भी कर रहे हैं, सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अभी लक्ष्मीकांत के भी कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, वो भी मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है। और बिहार स्पेशल तो चलता ही रहेगा। ठीक है। और यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम लोग एसी को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ ये सब इधर लेक्चर कुछ कंप्लीट हो एनसीईआरटी का, उसके बाद कुछ मैं एसी भी कराने की कोशिश करूंगा कि कुछ एसी को भी हम लोग कंप्लीट कर दें यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सोन, देखिए जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक रिवर का आपको मिल जाए। ठीक है। गंगा से दानापुर में ये मिलती है। ठीक है। ये सेपरेट करता है कैमूर प्लेट्यू को छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ये क्या कर रहा है? ये सेपरेट करता है कैमूर प्लेट्यू को, कैमूर का जो पठार है, फ्रॉम छोटा नागपुर पठार। ये पूछा जाता है छोटा नागपुर पठार से। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है। जो इंद्रपुरी बराज है या डेहरी ऑन सोन है, ये सोन रिवर पे ही है। ठीक है। गंगा से कहां पे मिल रहा है? दानापुर पटना में, याद रखें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम नदी की बात कर रहे हैं, दैट इज पुनपुन। पुनपुन नदी, यहीं पे हम डिस्कस करते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन रिवर, तो पुनपुन रिवर जो है इसका सोर्स कहां है? इसका सोर्स है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में इसका सोर्स है। ये बिहार में एंटर करती है थ्रू गया, बिहार में एंटर करता है थ्रू गया, एंटर करती है। ठीक है। और ये बिहार के ये गंगा से मिलती है एट फतुहा में, फतुहा में ये गंगा से मिलती है। कहां पे? फतुहा, फतुहा में ये गंगा से मिलती है। ठीक है। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिहार में, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है बिहार में। ठीक है। और ये इसको 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 जो है पुनपुन जो है, पुनपुन नदी जो है ये कहां पे मिलती है? फतुहा में मिलती है। इतना इंफॉर्मेशन अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? तो फल्गु, फल्गु नदी की, फल्गु नदी की। गया में रबर डैम बना हुआ है फल्गु नदी। ठीक है। तो सोर्स क्या है? सोर्स है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है सोर्स है। ठीक है। और ये
कहां पे, ये गंगा पे, ये जो फल्गु नदी है ये गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है ताल रीजन में, ताल रीजन में ये मिलती है, किससे, गंगा से, गंगा से ताल रीजन में मिलती है। ठीक है, गया में ये फ्लो करती है, गया जो है पूरा फल्गु नदी के पास है गया, और जो आपका जहानाबाद का बराबर हिल है ये भी फल्गु नदी के किनारे ही है। ठीक है, फल्गु को कहा जाता है, फल्गु को कहा जाता है निरंजना नदी, फल्गु को निरंजना नदी भी कहा जाता है, निरंजना रिवर भी कहा जाता है, लीलाचन भी कहा जाता है, लीलाचन नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं अब अजय रिवर, अजय रिवर, अजय रिवर का जो सोर्स है, छोटी नदी है, सोर्स है यह है जमुई का चकाई, जमुई की चकाई रीजन से ये सोर्स है अजय का। ठीक है, और गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है एट अजमावती, अजमावती कहां पे है, अजमावती वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में ये गंगा से मिलती है। ठीक है, तो अजय रिवर है, सोर्स क्या है, जमुई चकाई, गंगा से मिलती है अजमावती वेस्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो याद रखेंगे। नाउ हम बात कर रहे हैं क्यूल की, क्यूल, क्यूल रिवर, क्यूल रिवर जो है, क्यूल रिवर जो है ये, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है गिरिडीह झारखंड, गिरिडीह गिरिडीह पे झारखंड से, झारखंड से, गिरिडीह झारखंड से फ्लो करती है, जमुई शेखपुरा लखीसराय से फ्लो करती है और गंगा से मिलती है, गंगा से कहां पे मिलती है, गंगा से ये मिलती है ये लखीसराय में, सूरजगढ़ में, सूरजगढ़ में गंगा से मिलती है, कहां पे, लखीसराय में, लखीसराय में सूरजगढ़ में गंगा से मिलती है। ठीक है, लखीसराय सूरजगढ़ में गंगा से मिलती है। नाउ एक है मोहना रिवर, मोहन रिवर या मोहना रिवर भी कहा जाता है, मोहन रिवर जो है, या मोहानी रिवर या मोहाने रिवर भी कहा। ठीक है, सोर्स जो है, सोर्स क्या है, कोराम्बे हिल झारखंड, कोराम्बे हिल झारखंड सोर्स है, और ये कहां पे मिलती है, मिलती है गंगा, फल्गु को मिलती है, फल्गु से मिलती है कहां पे, तो गया में, गया में फल्गु से मिलती है। ठीक है, गया में फल्गु से मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नाउ मैंने आपको ऑलमोस्ट नदियां जो है गंगा, जो बिहार की ऑलमोस्ट नदियां मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ऑलमोस्ट नदियां मैंने कवर की है बिहार की ना। अब हम लोग एक एक करके सबकी जो क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ध्यान रखिए, जो कांवर लेक है, बिहार का कांवर लेक, वैसे हम लोग इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दिमाग में आ गया तो मैं चाहा कि बता दूं। तो आपको पता है कि कांवर लेक क्या है, कि एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक है, जिसको हॉर्स लेक भी कहते हैं, ऑक्सबो लेक है, और ये बेगूसराय में है, ये कहां पे है, बेगूसराय में, बेगूसराय में है। ठीक है, बेगूसराय में मंझौल जो है, मंझौल जो है वहीं पे है, ये बेगूसराय मंझौल में है। आपको पता है कि रामसर साइट है, ये क्या है, बिहार का इकलौता रामसर साइट है, रामसर साइट है बिहार का इकलौता, और ये बना है, देखिए ये मियंडर से बना हुआ है, इससे बना है, मियंडर से बना है, यानी मियंडर के थ्रू बना हुआ है, कुछ इस तरह से। जब
रिवर का पैटर्न हो जाता है। वैसे मैं आपको ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी वगैरह मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, तो उसमें जरूर पढ़ें, ठीक है। धीरे धीरे ये चीजें ये धीरे धीरे ये कुछ इस तरह से होते जाता है, ठीक है, और ये कुछ अलग ऐसे आ जाता है, और एक टाइम आता है कि ये बिल्कुल ये सेपरेट हो जाता है, ये पूरा इस तरह से आ जाता है और ये इतना सेपरेट हो जाता है, ठीक है। यानी रिवर से मेंढर के बनने से लेक एक बन जाता है, रिवर एक सेपरेट लेक बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। वो क्या है? ऑक्सबो लेक है, ठीक है। कांवर झील या कांवर लेक है बिहार का, ऑक्सबो लेक है। और ये जो है ये किस रिवर, मेरे यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि किस रिवर के मियंडर से बना है ये, मियंडर किस रिवर के, कौन से रिवर के मियंडर से ये बना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बताने का मकसद मेरा ये था, तो याद रखेंगे गंडक रिवर के मियंडर से बना हुआ, ठीक है, गंडक रिवर के मियंडर से बना है, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था आपको, ये मियंडर है। मियंडर को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो गंडक के मियंडर से बना हुआ है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आप एक काम करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आप रख सकते हैं यहाँ पे रिवर, ठीक है, और उसका सोर्स कहां पे है, और गंगा से मिलती है, ठीक है, मीटिंग पॉइंट विद गंगा, ठीक है, और दूसरा उसका कुछ रिमार्क यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको ये लिखना है, बिहार की सारी नदियों को लिखना है यहाँ पे, उसका सोर्स क्या है, गंगा से कहां पे मिलती है, उसकी क्या क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या कहता है कि रिवर बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कौन सी बाउंड्री बनाती है, तो कर्मनासा गंडक घाघरा, ये जो है कर्मनासा गंडक घाघरा, ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। सौरो ऑफ बंगाल, देखो सौरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सौरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, सौरो ऑफ बंगाल के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो बिहार का सौरो नहीं, बंगाल का सौरो, तो बंगाल का सौरो है दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का सौरो, ठीक है। खैर अब नहीं है, पहले ज्यादा दामोदर की वजह से, बराज वगैरह बना देने की वजह से नहीं आता है बंगाल में उतना बाढ़, लेकिन दामोदर की वजह से बंगाल में ज्यादा बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, जैसे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे ही बंगाल में दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर रिवर फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली, अच्छा अब आप पूछोगे कि रिफ्ट वैली क्या होता है, तो रिफ्ट वैली ध्यान रखिए, जब दो माउंटेन रेंज के बीच कोई नदी फ्लो करती तो ये होती है, तो कहा जाता है कि ये नदी जो फ्लो कर रही है रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है, जैसे कि नर्मदा और तापी रिवर जो है ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, विंध्यान और सतपुरा के बीच नर्मदा फ्लो करती है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली, दामोदर नदी जो है ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू और दामोदर प्लेट्यू की भी, दामोदर हिल के बीच ये फ्लो करती है, और ये कहां से होता है, फ्लो करता है रांची से उद्भव होता है इसका, ठीक है, रांची में इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, वहां से फ्लो करती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सौरो ऑफ बंगाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार दामोदर फ्लो कैसे फ्लो करता है, तो रिफ्ट वैली से फ्लो करता है, भ्रंश घाटी जिसको कहते हैं, भ्रंश घाटी, ठीक है। अभी ये एनसीईआरटी का जो लेक्चर है जरूर कीजिएगा, अभी एनसीईआरटी में हम लोग करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक। अब प्लेट टेक्टोनिक में आपको मैं बताऊंगा कैसे ये भ्रंश घाटी कैसे बनती है, रिफ्ट वैली कैसे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट कैनाल इरिगेटेड एरिया बिटवीन ऑफ बिहार लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट। देखो बिहार का सबसे बड़ा नहर सिंचित क्षेत्र किस जिले में स्थित है, एक बार देखिए, जब सबसे बड़ा नहर सिंचित क्षेत्र की बात करें तो वो नहर
वहां पे ये एरिया होगा ना जहां पे रिवर ज्यादा है या जहां रिवर में पानी ज्यादा हो। तो औरंगाबाद, रोहतास कई जो एरिया है, इस एरिया में उतना ज्यादा पानी नहीं मिलता है। यहाँ पे जो नदियां हैं, यहाँ पे उतना पानी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वेस्ट चंपारण, भोजपुर में भी पानी मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, यहाँ पे ज्यादा नहरों से इरिगेशन होता है। ठीक है, कई जगहों पे औरंगाबाद को भी दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि औरंगाबाद में कनाल से इरिगेशन ज्यादा होता है। कनाल से इरिगेशन जो है सबसे ज्यादा वही होगा जहां पे रिवर्स का फ्लो अच्छा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये कह सकते हैं कि वेस्ट चंपारण में इसका फ्लो अच्छा है, तो वेस्ट चंपारण यहाँ पे लार्जेस्ट सिंचित क्षेत्र होगा। ठीक है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर पुनपुन ऑफ द साउथ बिहार? साउथ बिहार में कहां से ओरिजिन है पुनपुन का? पुनपुन का ओरिजिन कहां से है? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से। छोटा नागपुर प्लेट्यू से पुनपुन का ओरिजिन देखने को मिलता है। अमरकंटक से कौन है? सोन है अमरकंटक से, सोन है अमरकंटक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये मैप भी है, आपको ये मैप शो कर रहा है, इसमें सारी रिवर जो है शो की गई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सारी रिवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन बिहार मर्ज इनटू द गंगा? कौन सी रिवर है जो गंगा में मर्ज होती है? तो गंडक भी होती है, सोन भी होती है, घाघरा भी होती है, पुनपुन भी होती है। ठीक है, तो गंडक कहां पे होती है? गंडक कहां पे होती है? तो गंडक होती है पहलेजा में। पहलेजा, पहलेजा में गंडक होती है। सोन कहां पे होता है? तो दानापुर में। घाघरा कहां पे होता है? तो छपरा में। पुनपुन, पुनपुन कहां पे? तो फतुहा में। फतुहा में, फतुहा में पुनपुन होता है। ठीक है, पटना में। तो ये चारों रिवर जो है ये गंगा में मर्ज होती है। 7 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फल्गु, फल्गु विच ओरिजिनेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, एंड ज्वाइन विच रिवर नियर बोध गया एंड टेक द विकेरियस फॉर्म। ठीक है, विकेरियस फॉर्म, विकेरियस फॉर्म का मतलब क्या है? विकराल रूप। ठीक है, विकेरियस फॉर्म। ठीक है, तो कौन सी नदी? तो आपको मैंने बताया था कि जो मोहन नदी है ये ज्वाइन करती है किसे? फल्गु को, और यहां से ये फिर ये विकेरियस फॉर्म जो है ये विकराल रूप धारण कर लेती है, यानी यहाँ पे दोनों रिवर मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो कहां पे ये होता है? तो बोध गया में होता है। नाउ क्यूल रिवर विच ओरिजिनेट नियर द खमरडीहा, खमरडिया हजारीबाग, तो खमरडिया या गिरिडीह यहीं से ये ओरिजिनेट होता है। कंटेन्स द करेंट। ठीक है, तो ये कौन सी नदी, कौन कौन सी नदी को में ये जाकर के मिलता है? ठीक है, जहां पे इसकी धाराएं समाहित होती हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये फल्गु में भी होता है। ठीक है, पचाने रिवर में भी, सकरी रिवर में भी, ऑल ऑफ देम। देखिए छोटी मोटी बहुत सारी रिवर है, लेकिन सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सारे रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑल ऑफ देम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द कोसी? कोसी का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? ठीक है, कोसी का ड्रेनेज सिस्टम है आयताकार, रेक्टेंगुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है आयताकार। ठीक है, कोसी को अगर आप देखेंगे तो कुछ आयताकार आयताकार नजर आएगा आपको, आयत के रूप में ये नजर आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, और तो सबसे ज्यादा पैटर्न चेंज भी करता है, सबसे ज्यादा फ्लो चेंज करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, कोसी ही फ्लो ज्यादा चेंज करता है। जमशेदपुर बहुत फेमस और बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। जमशेदपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो आपको पता है स्वर्णरेखा रिवर स्वर्णरेखा रिवर के किनारे है कौन सा? जमशेदपुर है। ठीक है, नाउ एट विच प्लेस डज द बूढ़ी गंडक ज्वाइन द गंगा? बिहार में गंगा, बूढ़ी गंडक गंगा को, बूढ़ी गंडक को गंगा को किस रीजन पे ज्वाइन करती है? तो कहां पे बूढ़ी गंडक ज्वाइन करती है? तो बूढ़ी गंडक का ज्वाइन कहां पे होता है? कहां पे होता है? तो नॉर्थ ऑफ मुंगेर, मुंगेर के उत्तरी भाग में, मुंगेर के
ठीक है, ये ज्वाइन करता है। विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द सोमेश्वर हिल एंड फ्लो पैरेलल टू द रिवर गंडक। कौन सा रिवर है जो ओरिजिनेट नहीं होता है सोमेश्वर रेंज से और ये फ्लो करता है गंगा के पैरेलल फ्लो करता है, गंडक के पैरेलल फ्लो करता है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें बूढ़ी गंडक की, तो बूढ़ी गंडक भी पैरेलल फ्लो करता है गंडक के, लेकिन ये ओरिजिनेट हो रहा है सोमेश्वर से। लेकिन यहां पे पूछा है कौन सी नदी है जो सोमेश्वर पहाड़ी से नहीं निकलती है फिर भी ये गंडक के पैरेलल चलती है, दैट इज बागमती। ठीक है, बागमती रिवर जो है ये गंगा के पैरेलल फ्लो करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे बागमती जो है गंगा के पैरेलल फ्लो करती है। नाउ अगर हम इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ऑफ द फॉलोइंग रिवर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ द कोर्स टेकन प्लेस। देखिए सबसे ज्यादा कोर्स को सबसे ज्यादा शिफ्टिंग किसका होता है, सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन करता है, कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा शिफ्ट करती है, तो दैट इज शिफ्ट कौन सबसे ज्यादा करता है, तो ये है कोसी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन करती है, कोसी करती है। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन ये होता है कि देखिए बिहार का लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, बिहार में लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार, तो बिहार में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे लंबी रिवर। सबसे पहला तो हम बात करेंगे किसकी, सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा, गंगा। ठीक है, 445 किलोमीटर। नेक्स्ट बागमती। देखिए बागमती जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट है बिहार में फ्लो करने वाली, जिसका फ्लो है 394 किलोमीटर, जिसका लेंथ है। ठीक है, उसके बाद है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और ये बूढ़ी गंडक जो है ये फ्लो करती है कितना, तो 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है केसरिया चौर वेटलैंड। केसरिया चौर, देखिए केसरिया चौर जो आर्द्र भूमि है ये कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो केसरिया। देखिए जैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि केसरिया स्तूप है, बौद्ध स्तूप है केसरिया का। ठीक है, तो ये कहां पे है, ये ईस्ट चंपारण में, मोतिहारी ईस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर है, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी, उसी के कुछ दूर पे स्थित है ये केसरिया। ठीक है, तो केसरिया कहां पे है, ईस्ट चंपारण में है केसरिया चौर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा एंटर इन बिहार। बिहार में गंगा कहां से, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन ये है, चौसा से एंटर करती है, बक्सर के चौसा से। ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकंड लॉन्गेस्ट लेंथ इन बिहार। तो सेकंड लॉन्गेस्ट लेंथ मैंने अभी बताया गंगा, उसके बाद पहला तो गंगा हो गया, दूसरा बागमती कितना, 394 किलोमीटर अप्रोक्स इसका लेंथ है। ठीक है, उसके बाद हो गया बूढ़ी गंडक। नाउ विच टूरिस्ट प्लेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर फल्गु। तो बहुत इजी है, कौन है, बोधगया है, जो फल्गु के किनारे है, फल्गु के रिवर पे किनारे है। ठीक है, एट विच प्लेस डज द महानंदा रिवर ज्वाइन द गंगा। अब गंगा को महानंदा कहां पे ज्वाइन करती है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि महानंदा कहां पे ज्वाइन करती है गंगा को महानंदा कहां पे ज्वाइन करती है, कटिहार में ज्वाइन करती है। कटिहार के किस रीजन में, तो कटिहार के मनिहारी में। अब यहाँ पे मनिहारी दो दिया है, ईस्ट मनिहारी, वेस्ट मनिहारी, तो याद रखिएगा ईस्ट मनिहारी के तरफ, ईस्ट के तरफ, क्योंकि यहां से फिर ये फ्लो कर जाती है इधर बंगाल की तरफ। ठीक है,
तो यानी मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो यानी ज्यादातर ये बॉर्डर बनाती है ना बंगाल से, तो ईस्ट ऑफ मनिहारी, लिटिल ईस्ट ऑफ द मनिहारी, मनिहारी से थोड़ा पूर्व ये फ्लो करती है, गंगा से मिलती है, ठीक है। छपरा सिटी बिहार का छपरा सिटी इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस रिवर पे है बिहार का छपरा सिटी? तो बिहार का छपरा सिटी किस रिवर पे है? तो घाघरा रिवर पे, घाघरा, घाघरा जिसको हम क्या कहते हैं, सरयू भी कहते हैं, सरयू नदी भी, ठीक है। तो ये रहा आपका रिवर ऑफ बिहार। तो मैंने कोशिश किया है सारे रिवर को भी कंप्लीट कराया, सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारा मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आप इसका पीडीएफ ले लेंगे इस टेलीग्राम चैनल से, विद्या लाइव ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, एक फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे एक बेसिक लेवल से हायर लेवल तक की स्टडी कराई जाती है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं विद्या लाइव। यहाँ पे आपको देखिए, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ स्टडी कराई जाती है, साथ में आपको आंसर राइटिंग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ कि मेंस का आंसर राइटिंग नहीं हो पाता है, तो आपको मेंस का आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से कराई जाती है, और सॉरी फर्स्ट डे से ही आपको मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है, और उसका इवैल्यूएशन भी किया जाता है। साथ में 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, इसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक गाइड किए जाते हैं। तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं और ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।